तो चलो अब स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स विथ डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा फॉल ऑन द टारगेट इन एक्सरे ट्यूब द कट ऑफ वेवलेंथ। अभी देखो कल ही सॉल्व कराया हूँ, क्या होता है 2mc लेमडा स्क्वायर अपन एच, कल ही सॉल्व कराया हूँ ना। कल ही मतलब इसके पहले वाले पार्ट में 2 बार क्वेश्चन आया था, दोनों बार सॉल्व कराया था, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरे क्वेश्चन नंबर 11 देखो। देखो कह रहा है पहले लेमडा था, अब हो गया 3 λ/4। तो मैंने कल ही बोला था क्या कि अगर लेमडा से लेमडा डैश हो जाए और लेमडा इज ग्रेटर देन लेमडा डैश हो तो इसका मतलब यानी लेमडा छोटा हो गया ना। तो लेमडा छोटा हो गया तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी हमारा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आएगी थी। ये कल ही सॉल्व किया था अभी, ठीक है। सेम क्वेश्चन नीट में भी आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये देखो, ये होगा ही नहीं, बराबर वाला होगा नहीं, ये ग्रेटर देन वाला आंसर होगा, ठीक है। 11 का कराया था मैंने, ग्रेटर देन वाला ये आंसर होना चाहिए ना कल कराया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्वांटम ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ये देखो मैंने कल क्या बताया था, सबसे पहले लिख लो रेडियो वेव, ठीक है। यहाँ पे लिख लो यूवी रेज, यूवी रेज, और यहाँ पे लिख लो एक्स रेज, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो इंफ्रारेड, यही था ना। तो देखो इधर से इधर जाते हैं तो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ती है और लेमडा कम होता है, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है एच म्यू, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एनर्जी भी बढ़ेगी। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एनर्जी बढ़नी चाहिए। हमसे क्या पूछा है एनर्जी के ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, एक्स रे का होगा ना। सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्स रे का होगा, तो एक्स रे यानी सी पहले होगा, ठीक। सबसे कम होगा रेडियो वेव का, यानी डी सबसे होगा, डी सबसे आगे होगा, यानी डी बी ए सी, 12 का ए हो गया। पूरा चेक भी नहीं करना पड़ा, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 12 का ए, उसके बाद है हमारा 12 का ए सही है। ये देखो ये जो क्वेश्चन हमारा, इसको तुम लोग या तो सॉल्व कर लो, मैं सिखा दे रहा हूँ कैसे करते हैं, या तो फिर मैं इसको मतलब रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आया जेईई मेंस का क्वेश्चन कुछ उठा के तो मैक्सिमम 90% चांस है इसी क्वेश्चन को कोलिजन वाले कॉन्सेप्ट से उठा के दिया जाए। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कह रहा है 2 पार्टिकल्स है मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लो एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, दोनों 90 डिग्री मूव कर रहे हैं। मान लो ये पी आई है, पी जे कैप है, कोई दिक्कत। कोलाइड किया, कोलाइड करके इधर चलो मोमेंटम, ठीक है ना। हमेशा याद रखना कोलिजन में क्या होता है भैया, कोलिजन में मोमेंटम जो है कंजर्व होता है, तो उसी कंसेप्ट को हम लोग लगा देंगे। देखो कैसे लगाएंगे। मोमेंटम कंजर्व यानी पी, यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखो पी इक्वल टू पी आई कैप प्लस पी जे कैप। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में मोमेंटम क्या होता है एच अपॉन लेमडा होता है ना मोमेंटम, नहीं एच अपॉन एम बी से कर सकते हो, या एच अपॉन लेमडा होता है मोमेंटम, एच अपॉन लेमडा, एच अपॉन एम बी दोनों हो सकता है। मोमेंटम हमको लेमडा निकालना है तो मोमेंटम इक्वल टू एच अपॉन लेमडा से निकालेंगे, ठीक है। तो एच अपॉन लेमडा आई कैप मान लो, इसको यहाँ मान लेता हूँ, और एच अपॉन लेमडा जे कैप। तो लेमडा 1 लेमडा 2 दिया है, तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं। एच अपॉन लेमडा 1 प्लस एच अपॉन लेमडा 2 तो पी, इसको सॉल्व कर दो यहाँ पे। तो एच अपॉन लेमडा 1 लेमडा 2 है, ये पी है, पी का स्क्वायरिंग करो तो कितना आएगा, ये पी फाइनल ना हमारा, तो ये आएगा एच अपॉन लेमडा डैश। ये देखो ये पी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन लेमडा 1 प्लस एच अपॉन लेमडा 2, ठीक है। इसको भी मान लो लेमडा मानना पड़ेगा ना, लेमडा के टर्म में देना है, तो इसका हो जाएगा एच अपॉन लेमडा का स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन लेमडा 1 प्लस एच अपॉन लेमडा 2। इधर सॉल्व कर देता हूँ, एच अपॉन लेमडा 1 प्लस एच लेमडा 2, तो एच एच खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन लेमडा का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2। तो यहाँ से क्या होगा, लेमडा 1 लेमडा 2 होगा, लेमडा 2 प्लस लेमडा 1 टू 1 अपॉन लेमडा का स्क्वायर। तो लेमडा का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन
लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, और ये स्क्वायर में था, इधर जाकर रूट में हो जाएगा। तो लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 22। 22 का आंसर कितना है? 22 का आंसर कितना है? लेमडा अपॉन लेमडा, कहाँ गया 22 का आंसर? 22 का आंसर है लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन रूट में लेमडा 1 का स्क्वायर प्लस लेमडा 2 का स्क्वायर। ये आंसर दिया हुआ है। हमारी कहीं गलती हुई कैलकुलेशन में? हमारा कितना आ रहा है? लेमडा 1 लेमडा 2 अपन लेमडा, देखो ये गलती हो गई। ये कॉमन मिस्टेक हर कोई करता है। देखो वही मैं भी फंस गया, वही तुम भी फंसोगे। ये क्वेश्चन गलती हो गया। क्यों गलती हो? क्योंकि कैलकुलेशन में एरर कर दिया तुमने। यहाँ तक तो सही था, एच अपन लेमडा आई का प्लस एच अपन लेमडा जे का, यहाँ तक तो सही था। उसके बाद गलती होना स्टार्ट हुई, और ये गलती अगर करोगे तो वही वाला ऑप्शन नंबर 4 टिक करके आओगे और वो गलत हो जाएगा। ठीक है इसको बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो एच अपॉन लेमडा 1 प्लस एच अपॉन लेमडा 2 रूट में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई कैप है जे कैप है, तो एच अपन लेमडा इधर से भी होगा तो 1 अपन लेमडा, तो लेमडा 1 लेमडा 2 एच अपॉन लेमडा 1, एच अपॉन लेमडा 1 प्लस एच अपॉन लेमडा 2, इसका एच अपॉन लेमडा 1 लेमडा 2, आई कैप था ना, आई कैप तो एच अपॉन लेमडा स्क्वायर, आई 2 था, जे कैप तो लेमडा 2 का स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। ये होगा, देखो वेक्टर का थोड़ा सा रोल था यहाँ पे। तो लेमडा इक्वल टू यहाँ से आ गया हमारा लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन रूट में लेमडा 1 का स्क्वायर प्लस लेमडा 2 का स्क्वायर। ये आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ये आएगा। इसको सॉल्व मत करना, इसको याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो डायरेक्ट पूछा जाएगा तुमसे, तो याद कर लेना। ठीक, अभी तक नीट में क्या है, बस एक ही डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पूछेंगे, कोलिजन से मैसअप करके क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। लेकिन तुम याद कर लेना, याद किए रहोगे तो सही रहेगा। ठीक है ना, याद किए रहोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो लेमडा वैल्यू क्या होगा? लेमडा 1 लेमडा 2 अपन रूट में लेमडा 1 का स्क्वायर प्लस लेमडा 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। पहले जो जिस तरीके से पहले किया था उस तरीके से करोगे तो डी आंसर आएगा, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको ध्यान रखना कि रूट में होता है। ठीक है, याद कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं। ये वेक्टर का है, जिनको वेक्टर आता हो उन्हें समझ गया वो कैसे हुआ है। देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दिया है, देखो क्या दिया है, लेमडा दे दिया हमारा 10⁻³ इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन का जो है वो 10⁻³ टाइम्स है वेवलेंथ ऑफ फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फोटान के जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 × 10⁻14। चलो इसको दे दूँ SW में तुम्हें, ये करो। अच्छा क्वेश्चन है, दो कुछ है नहीं, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा के आंसर। मैं इसका आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर, क्वेश्चन देखो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, SW मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन जब यहाँ फ्रेम करता हूँ तो दिखता है मतलब कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तुम ले लो SW के लिए। ठीक है, इसको करके लाना, कर लेना। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, मैंने छुड़वा दिया तुमने छोड़ दिया। अच्छा क्वेश्चन है, लग रहा होगा आसान लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कर लेना इसको। इधर देखो 38 पार्टिकल है, मास है m, चार्ज है q है, पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट। ठीक, दूसरा पार्टिकल है, मास है 4m, चार्ज है q और पोटेंशियल डिफरेंस है 2500 वोल्ट। तो लेमडा a अपॉन लेमडा b पूछ रहा है ना, तो बताओ तो लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है जी? h अपॉन रूट में 2m के, वोल्टेज दिया हमको तो h अपॉन रूट में 2m क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेमडा a अपॉन लेमडा b इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में एम बी क्यू बी भी बी अपॉन एम ए क्यू ए बी ए, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है ना इसके वजह से। तो मास ऑफ बी कितना है 4m है, क्यू है ये 2500 वोल्ट है। ठीक, नीचे आ जाओ, मास m है, ये क्यू है, ये 50 है। सॉल्व कर लो, m से m खत्म, q से q खत्म, 0 से 0 खत्म, और 5 से ये 50 बार में कटेगा, यानी 50 × 4
लगभग 200 यानी कि 14.14। इसका आंसर हो जाएगा बी। समझ गया ना, कुछ करना नहीं, बस फॉर्मूले अप्लाई करो, सॉल्व कर दो। फॉर्मूले अप्लाई करना सीख जाओ, अपने आप क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका उसको नहीं, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो अभी कराया हूँ ना, नीट में आया था, इसको खुद से करो एक बार, खुद से करो। ठीक है, अभी जस्ट इसके पहले कराया था। जिन्होंने पार्ट 2 वाली वीडियो देखी उनको पता होगा ये जेईई मेन से कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं नीट में। ठीक है, आगे आओ। ये देखो, एक चीज़ याद रखना हमेशा कि हमें अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए थे इसी टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोगों ने किया था, सेम टाइप का क्वेश्चन किया था हमने, लेकिन वहाँ पे कुछ और कंसेप्ट था, यहाँ पे वही कंसेप्ट लगे, लेकिन यहाँ पे आंसर दूसरा आएगा, वहाँ पे कुछ और पूछा था। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 44 है ना, क्वेश्चन नंबर 44। तो यूनिफॉर्म लेटर भी नॉट आई, ये एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये ज़रा देखना एक बार, ये क्या है, ये देखो यहाँ पे भी नॉट आई कैप प्लस भी नॉट जे कैप दिया, और हमने जो नीट में किया था वो बस क्या था, भी नॉट आई कैप था। तो हमारा क्या था, 1D था, और ये क्या था, 2D था। और 2D वाले क्वेश्चन इतने लेंदी हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन कभी नीट में आएगा नहीं। ठीक है ना, कभी नहीं आएगा, तो इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, सेम तरह का क्वेश्चन था, सब कुछ सेम था, बस क्या था हमारे नीट वाले में क्या था, बस भी नॉट आई कैप दिया था, यहाँ पे भी नॉट आई कैप प्लस भी नॉट जे कैप दे दिया। ये 2D हो गया, और 2D क्वेश्चन लेंदी हो जाएंगे, 2 डायरेक्शन में सॉल्व करना पड़ेगा, और लेंदी क्वेश्चन नहीं आते हैं नीट में। तो ये इसलिए आता है क्योंकि उनको मिलता है 3 से 4 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और तुम्हें मिलेगा 1 मिनट, 1 मिनट में इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, इसलिए ये क्वेश्चन मत करना, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने दिया हुआ था बस ऐसे तुम्हें दिखाने के लिए, और ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मत करना। ठीक, याद भी मत करना आंसर उसका याद करना, लेमडा वाले का। ठीक, चलो आ जाओ यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल Eg, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है E है, और वेवलेंथ है लेमडा, ऑन इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी बाई डेल्टा, यानी कि जो के था उसको हम लोग E प्लस डेल्टा ई कर दिया, बढ़ा दिया, न्यू वेवलेंथ लेमडा बाई 2 हो गया, डेल्टा ई कितना होगा, यही तो पूछ रहा ना। देखो क्या होता है, डी ब्रोगिल वेवलेंथ था ना, तो डी ब्रोगिल वेवलेंथ का लगाओ फॉर्मूला, लेमडा इक्वल टू h/√2m के, यही होता है ना। तो यहाँ पे लिखो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू रूट में K2 अपॉन K1। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, तो लेमडा 1 कितना लेमडा था, लेमडा 2 कितना था, लेमडा बाई 2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो रूट में K2 कितना हो गया, ई प्लस डेल्टा ई, इनिशियल कितना था, ई था। सॉल्व कर लो, ये 2 होगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, ये होगा ई प्लस डेल्टा ई अपन ई को इधर भेज दो, 4e इजकल टू ई प्लस डेल्टा ई इजकल टू हो जाएगा 3e। कुछ करना नहीं था, सिंपल कॉन्सेप्ट निकालो, जो पूछ रहा है उस पर फॉर्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन आंसर अपने आप आएगा। ठीक है ना, पॉज करके खुद से सॉल्व करते रहना, ऐसा नहीं है कि बस मैं कर रहा हूँ तुम करते जा रहे हो साथ में। चलो 53 वाला देख लेते हैं एक बार, 53 के देखो वेवलेंथ कितना दिया है, पहले था 500 नैनोमीटर, अब हो गया 200 नैनोमीटर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स लार्जर, पहले के था अब हो गया 3 के। वर्क फंक्शन बताओ, भैया 2 इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर दो, इक्वेशन बना लो, सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन देखो पहले क्या बनेगा, के इजकल टू 80/500 नैनोमीटर माइनस साई नॉट, दूसरा बनेगा 3K इजकल टू 80/200 नैनोमीटर माइनस साई नॉट। इक्वेट करना सिखाया था, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 3K इजकल टू 80/500 नैनोमीटर माइनस 3 साई नॉट, ये भी 3K ये भी 3K, दोनों को बराबर कर दो, इजकल टू 80/200 नैनोमीटर माइनस साई नॉट, ये हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, इक्वेट करना सिखाया था ना, बस उसी का यूज़ करना है। वेवलेंथ है रेशियो ऑफ नंबर डेंसिटी, देखो यहाँ पर भी नंबर डेंसिटी पूछ लिया ना, यानी नंबर पूछ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का फॉर्मूला सुबह बताते हैं, ये भी ले लो SW में। नंबर ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला बोलो एक बार मेरे साथ, 5 × 10⁻24 इंटू पावर को वाट में रखो, इंटू वेवलेंथ को रखो मीटर में। ठीक है, पर सेकेंड होता है ये। ठीक, पर मिनट अगर पूछेगा तो इंटू 60 कर देना, पर आवर अगर पूछेगा तो इंटू 60 कर देना। ठीक है ना, कई बार बता चुका हूँ, अप्लाई करो आंसर आएगा, कई बार इसको सॉल्व करा चुका। ठीक, ये देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग वेवलेंथ। देखो अभी मैंने क्या बोला था वेवलेंथ वाले क्वेश्चंस में, सबसे पहले क्या होती है हमारी
देखो सबसे पहले क्या होती है हमारी रेडियो वेव, ठीक है, उसके बाद हमारी होती है विजुअल, उसके बाद हमारी होती है यूवी, उसके बाद होती है हमारी एक्सरे, ठीक है। इधर से इधर जाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, लेमडा घटेगा, ठीक। हमसे पूछा है वेवलेंथ किसका ज़्यादा होगा, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इसका होगा, सबसे कम इसका होगा, तो रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा और एक्सरे का सबसे कम होगा। ऑप्शन देख लो कौन सा है, रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा, एक्सरे का सबसे कम, पहला ही ऑप्शन हो गया 57 का, 57 का ए, ठीक। आ जाओ 70 पे, 70 वाला देखो क्या कह रहा है, 70 वाला कह रहा है कि इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल, तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन रूट में 2m के, वेलोसिटी पूछा ना तो के से ही तो वेलोसिटी निकलेगी, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज इज, एक मिनट, एच अपॉन एम भी, एच अपन एम भी, एक सेकंड इसको करो एस डब्ल्यू में, होमवर्क मिलो इसको, आसान क्वेश्चन है, नीट में कम से कम 4-5 बार अभी कराया हूँ ऊपर, ठीक है, नीट वाले सेक्शन में, तो इसको रख लो एस डब्ल्यू में, जेई मेंस का है 2021 का, फेज 1 का है, ठीक। आगे बढ़ो, द लाइट ऑफ इतना इतना इल्यूमिनेटेड मेटल से इतना इतना 10 रेशियो मैक्सिमम स्पीड मीटर बाई, क्या इसमें बताओ मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, कितनी बार एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, देखो देखो क्या करना है, एनर्जी है, पहला लाइट 1 है, लाइट 2 मान लो, ठीक है, उसकी एनर्जी है 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। मेटेलिक सरफेस वर्क फंक्शन 0.6 इसका भी है, क्योंकि मेटेलिक वर्क फंक्शन क्या होता है, मेटेलिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, दोनों का सेम होगा, 0.06। रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड का रेशियो बताना, तो क्या लगाओगे यार, हाफ एम बी वन का स्क्वायर इक्वल टू 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो होता है ना, ये तो होता है ना, के मैक्स इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी माइनस एच म्यू नॉट, एनर्जी लिखते हैं एस सी माइनस साई नॉट, यही तो है, तो वही मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखो हाफ एम बी टू का स्क्वायर 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉल्व कर दो, हाफ से आप पूरा खत्म कर दो, वी वन का स्क्वायर अपॉन वी टू का स्क्वायर इक्वल टू 3.8 में से 0.6 या 3.2, 1.4 में 0.6 या 0.8, 0.8 से 4 बार कटेगा, तो वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू हो जाएगा रूट में 4, 2, 2:1, 74 का बी, 74 का बी, एस डब्ल्यू में देखो लिखा था मैंने, कुछ सॉल्व कर दिया, ठीक। 75 देखो, मेटल एक्सपोज टू वेवलेंथ ऑफ, देखो मेटल एक्सपोज टू लेमडा कितना है 800 नैनोमीटर है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन डबल इन द लाइट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, देखो 800 नैनोमीटर था काइनेटिक एनर्जी क्या था, लेमडा को हमने क्या कर दिया डबल, द मैक्सिमम काइनेटिक, जब लेमडा को हमने क्या किया 500 नैनोमीटर किया, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, डबल हो गया, कुछ मत करो, फिर से अपना फॉर्मूला लगाओ, के इजकल टू एस सी अपॉन 800 माइनस साई नॉट, 2k इजकल टू एस सी अपॉन 500 माइनस साई नॉट, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, हमारा हो जाएगा ये 2k इजकल टू 2 SC अपॉन 800 माइनस 2 साई नॉट, ये पहले से 2k इजकल टू SC अपॉन 500 माइनस साई नॉट था, 2k बराबर कर दो तो हो जाएगा क्या 2 SC बाई 800 माइनस 2 साई नॉट इजकल टू SC अपॉन 500 माइनस साई नॉट, सॉल्व करो, 2 SC अपॉन 800 माइनस SC अपॉन 500 इजकल टू माइनस साई नॉट प्लस 2 साई नॉट, ये हो जाएगा साई नॉट, यही पूछा है। और साई नॉट क्या पूछा हमसे, वर्क फंक्शन पूछा ना, साई नॉट देखो मैंने क्या बताया था, ये सारा नैनोमीटर, नैनोमीटर में क्या लिखते हैं 2 इंटू एस सी को क्या लिखेंगे नैनोमीटर में 1240 अपॉन 800, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, ये भी 1240 अपॉन 500, देखो यहाँ पे दिया भी है 1230 दिया, 1240 लगभग होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू साई नॉट, सॉल्व करते हैं, देखो 0 से 0 खत्म, ठीक है, ये 0 से यहाँ आ जाएगा, तो 2 4 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 224.8 अपॉन 8 आएगा, ठीक है, तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ गया, इसका कितना आएगा 0 0 खत्म, ये यहाँ पे आ जाएगा 12.4 अपॉन 5, 5 2 जा 10, 2 बचा, पॉइंट लगाओ 4,
2.4 वगैरह कुछ आएगा, ठीक है। साई नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। 3.1 में से 2.4 को घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3.4 माइनस 3.1 माइनस 2.4, 1 में से 4 जा 7 डॉट 2 में से 2 जा 0.7, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0.615। समझ गया, राउंड ऑफ करके मैंने आंसर लिख दिया, कुछ था नहीं, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा उसमें इक्वेट करके सॉल्व करो तुरंत आंसर आएगा। इक्वेट करना सीख लो, के है 2 के है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर करके कट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। यही कर देता हूँ उसको, देखो यहाँ कर रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन है सेलेक्टेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल। अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, रेस्ट से थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटा, लीनियर मोमेंटा का क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर। देखो हाफ एम बी स्क्वायर सॉल्व करके निकाल लेता हूँ, इक्वल टू होता है क्यू बी। तो यहाँ से वेलोसिटी हमारी आ जाएगी रूट में 2 क्यू बी अपॉन एम, और मोमेंटम होता है एम बी, यानी कि एम भी, तो एम और भी को रखो 2 क्यू भी अपॉन एम, तो एम को अंदर ले जाओगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा, तो एम स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको एम को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 2 क्यू भी एम स्क्वायर अपन एम से एम खत्म हो जाएगा रूट में 2 क्यू भी एम, यानी कि रूट में 2 क्यू भी एम हमारा मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम हो गया, हमसे पूछ रहा मोमेंटम पूछ रहा हमसे, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, बी को कट कर दो। अल्फा पार्टिकल यानी कि मोमेंटम जो होगा हमारा क्यू भी एम और रूट में है ना, तो रूट में 2 क्यू भी एम हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि मोमेंटम हमारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 M1 अपॉन Q2 M2 पावर 1/2 पे, क्योंकि ये रूट भी है ना इसकी वजह से। तो P1 अपॉन P2, अब सॉल्व कर लो यहाँ। P1 अपॉन P2 क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2, मास कितना है, पहले का चार्ज कितना होता है पार्टिकल पे 2 होता है, मास होता है 4, इसका होगा 1 × 1 यानी हो जाएगा 8, ये रूट में 8, रूट में 8 का मतलब हो गया 2√2 177 का 77 का 77 का आंसर नहीं दिया क्या, तो द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटा Q1 M1 पोटेंशियल कांस्टेंट Q1 M1 Q1 M1 Q1 M1 2√1 2 नेक्स्ट रुक जाओ, कहीं गलती कर रहे हैं हम लोग। Q1 M1 √2 √2 इतना √2 को भी अपॉन M, ये देखो यहाँ गलती हुई थी, ये √2 Q1 पूरा होल का 1/2 होगा ना, ये पूरा होल का 1/2 होगा, तो ये फिर से हमारे पास इसको सॉल्व करो तो ये खुद रूट में 2 क्यू भी एम अपॉन 1/2 खुद आ जाएगा ये, यानी कि ये ऑलरेडी रूट में है, तो ऑलरेडी रूट में निकालोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 8:1 8:1 77 का आंसर होगा 8:1, ठीक है। वो कैलकुलेट हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा 8:1, और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको खुद से 2 से 3 बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। यही फॉर्मूला लगेगा 2Q1M का, और यहाँ से मोमेंटम का फॉर्मूला लगा देना M × भी, M को अंदर ले जाओगे तो M स्क्वायर हो जाएगा, उसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में हमारे पास जितना आएगा उसका भी 1/2 आएगा, तो इसके वजह से इसका आंसर हो जाएगा 8:1, ठीक। तो इसको क्या करना 2 से 3 बार खुद से सॉल्व करना, होमवर्क के तौर पे ले लो। मैंने जो सॉल्व किया था वहाँ पे यहाँ पे गलती आ गई थी नीचे वाले टर्म में, तुम जो सॉल्व करना सही करना, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, इसका आंसर 8:1 ही आएगा, ठीक।
और बाकी अगर फिर भी ना आए तो मैं फिर भी दिक्कत ना हो, देखो SW वाले क्वेश्चन मैं अगले दिन करा रहा हूँ ना, तो वहाँ पे बोल देना मुझे कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, वहाँ पे फिर से मैं करा दूंगा, ठीक है। तो SW वाले क्वेश्चन रख लो इसको, आसान क्वेश्चन है, दोनों फॉर्मूले कम्बिनेशन निकाल के मोमेंटम निकाल दो आराम से। 78 द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इतना इतना इतना, द रेशियो ऑफ VP टू BD, ये देखो 78 नंबर मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये देखो वेवलेंथ दिया है लेमडा प्रोटॉन अपन लेमडा न्यूट्रॉन दिया है 1/2, रेशियो ऑफ पोटेंशियल पूछ रहा है VP/BD, तो हमको मालूम है लेमडा इजकल टू होता है H/√2m QB, तो H/√2m QB, तो लेमडा जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया √m/QB से, ठीक। तो यहाँ पे निकाल दो, मास ऑफ न्यूट्रॉन ऊपर रहेगा ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 2m, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन उतना ही रहेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 2m QB 77 हो गया, 2m QB हो गया। देखो कुछ नहीं करना यार, इसको भी लो होमवर्क में, देखो क्या करना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन को ऊपर लिखना, ठीक है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन को ऊपर लिखना और पोटेंशियल ऑफ न्यूट्रॉन को ऊपर लिखना, ठीक। नीचे लिखना मास ऑफ प्रोटॉन को, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को, पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन को, डिवाइड कर देना, रूट में डिवाइड कर देना, जितना भी आंसर आएगा उसका यहाँ से मिला लेना। आंसर देखो मैक्सिमम चांसेस है कि अगर रूट ऊपर भी है, रूट में है ना टोटल चीज़ें, तो रूट में अगर मान लो कुछ भी आएगा तो उसको रूट से निकाल लेना, पहले रूट से निकाल के तब आंसर मिलाना। तो 78 नंबर कर लेना, आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करना है। और एक चीज़ याद रखना, न्यूट्रॉन का मास सॉरी न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, अल्फ़ा का कितना होता है, सब जैसे अल्फ़ा का देखो, अल्फ़ा का क्या होता है 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, और चार्ज कितना होता है 2 टाइम्स होता है। तो इसको देख लेना एक बार कि न्यूट्रॉन का कितना कितना होता है, और ये चीज़ें तुमको पढ़ाई तो जाती हैं, ये जो चीज़ें तुमको न्यूक्लियाई में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे दिया है उठाते हो, ठीक है। तो अगर तुम्हें पता हो तो यहाँ से कर लेना, नहीं तो न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन फिर से आएगा तो वहाँ एक बार और बताऊँगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये देखो फिर आगे 83 वाला देखो, ये तो पहले से आ गया, कई बार इसको बता चुका हूँ, 2007 में पूछा था। ये देखो, ये मैच द कॉलम 1, तो ये बताओ डेवेसियन गर्मर ने क्या किया था, वेव नेचर बताया था, C का 3 होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करता है, तो B का 1 C का 3, B का 1 C का 3, C का 3 ऐसे देख लिए होते, ठीक। तो ये हमारा ख़त्म हो गया चैप्टर, ठीक, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू। देखो ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 7 से 8 घंटे मेरे जाने ही जाने हैं, हर दिन जा रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे 1 से 2 मिनट लगते हैं तुमको शेयर करने में, तो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना शेयर करो, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता है अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि यार उसी से मोटिवेशन मिलती है। कमेंट करो, लाइक करो, कमेंट करोगे तो मैं देखता रहता हूँ कि मतलब क्या कोई लिख रहा है, क्या कुछ दिक्कत हो रही है क्या इसमें, तो अच्छे से अपने दोस्तों के पास भेजो, जितना हो सकता है उतना पॉसिबल, मतलब मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। और इसके बाहर तुम्हें दिखा दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ 50 क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, तो थियरी वाले 5 क्वेश्चन को छोड़ दो तो 45 यहीं से आएंगे, ठीक है। और ये जो 5 क्वेश्चन है इनके लिए भी मैं MR सर की थियरी हाईलाइट करके तुम्हें दे रहा हूँ ना, वहाँ से कर लो। देखो इस वाले चैप्टर में मैंने MR सर का कुछ नहीं दिया, क्योंकि सारे चीज़ें इसी में कवर कर दी, इसके बाहर कुछ नहीं है, सारा थियरी भी हो गया इसमें। तो जो लोग 25 मिनट वाला वो वीडियो देखेंगे सुबह वाला, उनके लिए क्वेश्चन एकदम हलवा होगा, कैसे करते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई कैसे करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन SW में मिल रहा है उसको ज़रूर से सॉल्व करो, ऐसा नहीं है छोड़ दोगे, क्योंकि एक ही तरह का 5 बार 6 बार क्वेश्चन जब हो जा रहा है तो मेरा मन नहीं कर रहा उसको कराने का। और जैसे लेमडा वाला क्वेश्चन था JEE मेंस का था, उसको रट लो, ठीक है ना, उसको रट लो, ठीक। और बाकी जो क्वेश्चन था अभी जो ऊपर आया था क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है न्यूट्रॉन वाला, ये भी कर लेना एक बार अच्छे से अपने मन से, ठीक है। चलो थैंक यू, ये मेडिको होली का भी हमारा चैनल है, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ऐसे सपोर्ट करते रहो, लास्ट तक मैं सारा करा दूंगा, ठीक। और ये नीट अवतार सीरीज में हमारे इतनी वीडियोज आ चुकी हैं, और
लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर ओवरवेलमिंग सपोर्ट। शेयर एज मच यू कैन। ठीक है, जितना हो सकता है उतना शेयर करो। थैंक यू। मिलते हैं परसों। कौन से वीडियो में? परसों नहीं मतलब कल ही मिलेंगे ना, 11 तारीख को मिलेंगे ना। 9 को डाला था, अब 11 को कौन सी वीडियो आएगी? मोल का आंसर पूरा क्लियर करा दूंगा। 25 मिनट में थियरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस में जेई मेन से क्वेश्चन नहीं कराऊंगा उसमें, क्योंकि उससे आते नहीं है क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी करा दूंगा और सारे पीवाईक्यू करा दूंगा। ठीक है ना, चलो थैंक यू।